प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे और हम आज शुरू करेंगे एक अपठित गद्यांश जिसे आप कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ पहले अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहले मैं गद्यांश लिखता हूँ। सच्चा मित्र, गद्यांश आप भी नोट करिए। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को सही मार्ग दिखाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित
हो जाते हैं। जब मनुष्य को सही गलत का पता नहीं चलता है, ऐसे समय में सच्चा मित्र सही रास्ता दिखाता है। अंतिम पंक्ति है, मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है, उतना किसी का नहीं पड़ता। किसी का नहीं पड़ता। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। अपठित गद्यांश है, हमने इसे पहले नहीं पढ़ा है और पहली बार पढ़ने पे आपको ये कठिन भी लग सकता है, तो हम इसे 2 बार पढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो क्या है, हम पहले इसे 2 बार पढ़ेंगे और क्योंकि ये अपठित है, कभी कभी इनमें से कुछ नए शब्द भी आपको दिखेंगे, इसका अर्थ शायद आप ना जानते, तो इस पर किससे हम अर्थ पूछ सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि अगर हम उस वाक्य को 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके आगे वाले वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें उसके अर्थ का अंदाजा हो जाता है। अगर कोई नया शब्द है जो आप शायद उसका अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन उसका वाक्य में जब हम उस वाक्य को पढ़ेंगे और उसके आगे के वाक्यों को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमें अर्थ का अंदाज़ा हो जाता है। तो एक ये भी तरीका है खासकर अर्थ समझने के लिए। तो इसमें हमने देखा किस चीज़ का हमें मदद मिला, बार बार पढ़ने से समझ आएगा। पहली बार तो शायद आपको एक गद्यांश बहुत मुश्किल भी लग सकता है, तो एक बार हम इसे पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास भी करते हैं। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। तो शिक्षक क्या करता है, वो भी राह दिखाता है, आपकी मदद करता है जब आपको ज़रूरत होती है। तो एक तरह से तुलना की है शिक्षक से। जिस प्रकार
शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। सन्मार्ग का अर्थ आपको पता चलेगा, सही रास्ते को सन्मार्ग भी कहते हैं। शायद ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, सही रास्ते की तरफ, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को सही मार्ग दिखाता है। तो एक जो सच्चा मित्र की हम बात कर रहे हैं, तो वह भी अपने मित्र का कभी बुरा नहीं चाहेगा, वह अपने मित्र को सही रास्ता ही दिखलाना चाहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सच्चे मित्र की बात कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह का उसकी तुलना शिक्षक से की गई है, ये हमें है। और शिक्षक अपने छात्रों को कहाँ ले जाता है? सन्मार्ग की तरफ ले जाता है, सही रास्ते की तरफ ले जाता है। और एक सच्चा मित्र भी ठीक उसी तरह है, तो वह भी सही मार्ग दिखाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब सही गलत का पता नहीं चलता। ये किसी के भी जीवन में हो सकता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि मैं कौन सा कदम उठाऊँ, ये कदम सही रहेगा कि ये कदम रहेगा, और इसी समय जैसे कहते हैं ना, सच्चे मित्र की उसको आवश्यकता पड़ती है, और वह सच्चा मित्र चाहता है ताकि वह एक सही फैसला ले सके। तो कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब सही गलत का लिखा है उपस्थित हो, जब सही गलत का पता नहीं चलता। ऐसे समय में सच्चा मित्र सही रास्ता दिखाता है। जब मित्र दुविधा में होता है, उसके समझ नहीं आता है कि कौन सा कदम सही है, कहीं मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा, ऐसे में सच्चा जो मित्र होता है अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाता है ताकि उसकी जो दुविधा परेशानी जो हो वो दूर हो सके। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं, और लोग अपने मित्र की बात मानते भी हैं। इसी पंक्ति को बोला गया है कि मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं पड़ता। तो सच्चा मित्र जो होता है, सलाह देता है, तो लोग उसकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसे सच्चा राह दिखाएगा, एक शिक्षक की तरह। वह अपने सच्चा मित्र, अपने हम कहेंगे मित्र का कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो ये था इसका, हमने एक बार इसका आपको सारांश बता दिया। तो कम से कम 2 बार पढ़ें। पहले बार शायद आपको कठिन लग सकता है देखना, अब दूसरी बार आपको और आसान लगेगा। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, सन्मार्ग का हमें पता चल गया सही मार्ग, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को सही मार्ग दिखाता है। तो सन्मार्ग अगर कठिन शब्द भी था तो एक तरह से हमने उसका अर्थ आगे के वाक्य को पढ़कर निकाल दिया। तो एक तरीका है कि अगर हमें कोई शब्द कठिन लगता है, उसका अर्थ समझ नहीं आता है, तो घबराना नहीं है। अगली पंक्ति पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका आपको अर्थ या लगभग उसका अर्थ तो समझ ही आ जाएगा। तो जैसे आपको लगा कि जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को सही मार्ग दिखाता है। तो दोनों में समानता दी गई है, तुलना की गई है। तो सन्मार्ग का अर्थ भी करेगा सही मार्ग। अब आगे चलते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब सही गलत का पता नहीं चलता। ऐसे समय में सच्चा मित्र सही रास्ता दिखाता है। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं। तो ये था हमारा गद्यांश। तो बच्चों कम से कम 2 या 3 बार इसको पढ़ेंगे ही नहीं, समझने का भी प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, मैं इसको मिटा देता हूँ गद्यांश को। लिखेंगे पहला प्रश्न।
सच्चे मित्र की सच्चे मित्र की सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई? तो यहाँ पे गद्यांश में हमने देखा था कि सच्चे मित्र की तुलना शिक्षक से की गई। 2 बार बताया भी था, जैसे शिक्षक अपने छात्र को सही रास्ता दिखाता है, सन्मार्ग में ले जाता है, उसी तरह जो सच्चा मित्र भी अपने मित्र को सही रास्ता दिखाता है। तो ये लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे, सच्चे मित्र की तुलना शिक्षक से की गई है। शिक्षक से की गई है, की गई है। हम दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न 2, गद्यांश का एक शीर्षक लिखें। एक शीर्षक लिखने के लिए भी कह सकते हैं कि एक इस गद्यांश का हम क्या शीर्षक लिख सकते हैं? शीर्षक लिखें, तो शीर्षक है सच्चा मित्र, क्योंकि बार बार सच्चे मित्र के गुण के बारे में बताया गया है। तो शीर्षक क्या हो सकता है? सच्चा मित्र, ये हमारा शीर्षक हो सकता है। या सच्चे मित्र का महत्व, ये भी लिख सकते हैं। 2 भी, आप शीर्षक छोटा होना चाहिए, तो सच्चा मित्र लिख सकते हैं। सच्चे मित्र का महत्व, ये भी बताया जा सकता है। किसके उपदेशों का हृदय पर असर पड़ता है? हृदय पर असर पड़ता है। असर पड़ता है, तो ये दे रखा है गद्यांश में, किसके? सच्चे मित्र। सच्चे मित्र के उपदेशों का हृदय पर असर पड़ता है। असर पड़ता है। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब आगे चलते हैं। एक कभी कभी विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है कि मित्र का विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। तो मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। दुश्मन नहीं लिखना है, दोस्त का दुश्मन होता है, मित्र का शत्रु, ये याद रखिएगा। मित्र का होता है शत्रु। तो कुछ बच्चे इसका समानार्थी हम कहेंगे पर्यायवाची लिख देते हैं। मित्र का शत्रु होता है, दोस्त का दुश्मन होता है। तो इसको ध्यान रखना है जब भी हम विलोम शब्द लिखते हैं, सटीक
विलोम शब्द होना चाहिए, पर्यायवाची से काम नहीं चलाना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना है, हम शेष कल करेंगे।